खलीजी मुस्लिम मुल्क की बड़ी एआई कामयाबी, डॉलर और यूरो को टक्कर। गूगल फोटोज का नया फीचर, अब बोलकर या लिखकर तस्वीरें एडिट करना मुमकिन हो गया। पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट की फराहमी, बड़ी अमरीकी कंपनी की दिलचस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, मुस्लिम मुल्क का एयरपोर्ट जहां एआई टेक्नोलॉजी की बदौलत पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत ख़त्म। जी हां, अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट, शख्सियत की तस्दीक और दीगर मराहिल के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। तसव्वुर करें कि अगर आपको अपनी परवाज़ पर पासपोर्ट, शनाख्ती दस्तावेज़ात या टिकट दिखाए बगैर सवार होने का मौका मिले तो कितना वक्त आपका बचेगा। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल होगा, मगर मुत्तहदा अरब अमारात यूएई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी से मुमकिन होने वाला है। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुबई एयरपोर्ट को दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा भी करार दिया जाता है और अब वहां दुनिया के पहले एआई पैसेंजर कॉरिडोर को मुतारिफ करार दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को रिवायती पासपोर्ट कंट्रोल में वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए दुबई एयरपोर्ट पर आने वाले या जाने वाले अफराद को एआई सिस्टम्स की बदौलत बर्क रफ्तारी से शनाख्ती अमल मुकम्मल करने की सहूलत मिल जाएगी। दुबई हुकाम ने इस सिस्टम को स्मार्ट ट्रैवल के लिए बहुत अहम जिद्दत करार दिया है। इस एआई सिस्टम से लैस राहदारी को रेड कारपेट करार दिया गया है, जिससे मुसाफिर दस्तावेजात दिखाए या इमिग्रेशन डेस्क पर रुके बगैर तैयारे पर सवार या एयरपोर्ट से बाहर जा सकेंगे। नाज़रीन, ये टेक्नोलॉजी एक वक्त में 10 मुसाफिरों के शनाख्ती अमल को मुकम्मल कर सकेगी और हुकाम के मुताबिक इससे न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा बल्कि उनके सफ़र का अंदाज ही मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाएगा। इस एआई राहदारी में जदीद एआई सिस्टम्स मुसाफिरों के बायोमेट्रिक और डिजिटल डाटा के जरिए उन्हें शनाख्त कर लिया करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि राहदारी के अंदर जाने पर एआई की जानिब से खुदकार तौर पर मुसाफिर की तस्दीक की जाएगी और किसी बेज़ाब्तगी पर शनाख्ती अमल को मैनुअल यानी हुकाम की जानिब मुंतकिल कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस तरीक़ाकार से तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किए बगैर मुसाफिरों की जांच पड़ताल के अमल को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा सकेगा। दरहकीकत एआई सिस्टम्स की बदौलत मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन क्लियर करना चंद सेकंड्स का काम होगा, जबकि रिवायती पासपोर्ट काउंटर पर इसके लिए कम अज़ कम भी मुतादिद मिनट्स दरकार होते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको चीन लिए चलते हैं और चीन पहली बार युआन पर मबनी स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल पर गौर कर रहा है ताकि अपनी करेंसी को दुनिया भर में ज़्यादा मकबूल बनाया जा सके। चीन ने 2021 में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और माइनिंग पर पाबंदी लगा दी थी और बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने अपने ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि चीन की स्टेट काउंसिल इस माह एक रोड मैप पर गौर करेगी, जिसमें आलमी सतह पर चीनी करेंसी युआन के इस्तेमाल को बढ़ाने के अहदाफ और मुल्की रेगुलेटर्स की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और इस मंसूबे में खतरात से बचाव की गाइडलाइंस भी शामिल होंगी। चीनी क़यादत इस माह के आखिर तक एक इजलास मुनक्किद करने जा रही है, जिसमें युआन को आलमी करेंसी बनाने और स्टेबल कॉइन्स के किरदार पर बात होगी और इस इजलास में तय कर लिया जाएगा कि स्टेबल कॉइन्स को कहां और किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन काफी अरसे से चाहता है कि उसका युआन भी डॉलर या यूरो की तरह आलमी करेंसी बन जाए, लेकिन सख्त मालियाती कंट्रोल्स और तिजारती सरपरस्त की वजह से यह हदफ हासिल नहीं हो सका है। यही सख्त कंट्रोल्स मुस्तकबिल में स्टेबल कॉइन्स की तरक्की के लिए भी रुकावट बन सकते हैं। युआन का आलमी अदायगियों में हिस्सा सिर्फ 2.88% है, जबकि डॉलर का हिस्सा 47% से ज्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेबल कॉइन्स की हिमायत की है और डॉलर पर मबनी क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, इसका भी ऐलान किया है, जिससे इनको आलमी सतह पर ज्यादा मकबूलियत मिल रही है। स्टेबल कॉइन्स की खासियत यह है कि ये आम करेंसी के बराबर रहते हैं, तेज, सस्ते और बॉर्डर लेस लेन देन मुमकिन बना देते हैं और इसी वजह से ये आलमी अदायगियों के निज़ाम में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। और आने वाले हफ्तों में चीन की हुकूमत इस मंसूबे की मज़ीद तफसीलात जारी करेगी और चीनी मरकजी बैंक समेत दीगर इदारों को इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी दी जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट की फराहमी के मंसूबे में मुकाबले का रुझान शुरू हो गया है। स्टारलिंक के बाद एक और अमरीकी कंपनी अमेज़न काइपर भी पाकिस्तान आने को तैयार है। 2 चीनी और एक इंटरनेशनल कंपनी पहले ही दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं और पाकिस्तान में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट फराहमी के मैदान में मुकाबले का नया बाब खुल गया है। मजीद बैन अवी कंपनियां भी पाकिस्तान का रुख करने लगी हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक और 2 चीनी और एक बैन अवी कंपनी के बाद एक और अमरीकी कंपनी अमेज़न काइपर ने भी पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता कर लिया है। सरकारी ज़राए का बताना है कि अमरीकी कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट में दिलचस्पी का इजहार किया है और पाकिस्तानी हुकाम ने कंपनी की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अमरीकी कंपनी को पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन समेत कानूनी तकाज़ों से आगाह कर दिया गया है।
ادھر ناظرین گوگل نے اپنی مشہور ایپ گوگل فوٹوز میں نیا فیچر متعارف کروا دیا ہے، جس کی مدد سے صارفین اب صرف بول کر یا لکھ کر اپنی تصاویر آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق گوگل فوٹوز میں ایک نیا فیچر شامل کیا گیا ہے، جس کے ذریعے صارفین اب صرف بول کر یا لکھ کر اپنی تصاویر ایڈٹ کر سکیں گے، اور صارفین اس فیچر کی مدد سے صرف ایک جملہ کہیں گے اور گوگل فوٹوز تصویر میں تبدیلی کر دے گا۔ مثال کے طور پر اگر صارف کہے کہ پس منظر سے گاڑیاں ہٹا دو یا اس پرانی تصویر کو بہتر بناؤ تو ایپ خود ہی تبدیلی کر دے گی۔ اگر صارف کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کہنا ہے تو صرف یہ لکھ دیں کہ بہتر بنا دو، اور گوگل فوٹوز خودکار طور پر تصویر کو خوبصورت بنا دے گا۔ یہ فیچر روشنی درست کرنے، غیر ضروری چیزیں ہٹانے، پس منظر بدلنے، یہاں تک کہ تصویر میں نئی چیزیں شامل کرنے جیسی تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی تصویر میں دھوپ کے چشمے یا پارٹی ہیٹ بھی شامل کی جا سکتی ہے، اور مذکورہ فیچر سب سے پہلے امریکہ میں پکسل 10 فونز پر دستیاب ہوگا۔ مزید یہ کہ گوگل نے اعلان کیا کہ پکسل 10 فونز میں C2PA کانٹینٹ کریڈینشیلز کا بھی اضافہ کیا گیا، جس سے صارفین کو پتہ چل سکے گا کہ تصویر میں کسی جگہ مصنوعی ذہانت AI استعمال ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ سہولت پہلے پکسل 10 میں آئے گی اور پھر آئندہ ہفتوں میں باقی اینڈرائیڈز اور آئی فونز پر بھی فراہم کر دی جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گوگل کی ای میل سروس جی میل میں بھی میٹیریل 3 ایکسپریسو ڈیزائن کو مزید بہتر بناتے ہوئے ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا گیا ہے۔ 9 to 5 گوگل کی رپورٹ کے مطابق میٹیریل 3 ڈیزائن کو سب سے پہلے جون میں پیش کیا گیا اور اب اسے جی میل کے سرچ بار کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس اپڈیٹ کے تحت ہیمبرگر بٹن اور پروفائل سوئچر کو براؤزر سے ہٹا کر سرچ ویو کو بہتر بنا دیا گیا تاکہ صارفین کو زیادہ سہولت مل سکے۔ تاہم یہ نیا ڈیزائن ابھی تمام صارفین کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی میل کی اینڈرائیڈ ایپ میں مارک ایز ریڈ نامی ایک نیا فیچر شامل کیا گیا ہے، جس کی آزمائش جون سے جاری تھی اور اب اسے تمام صارفین کے لیے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اس فیچر کے تحت ڈیلیٹ اور ریپلائی بٹنز کے درمیان ایک نیا بٹن شامل کیا گیا ہے، جس کی مدد سے صارفین ای میلز کو منتخب کر کے انہیں ریڈ کے طور پر نشان زد کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کا مقصد ان صارفین کو سہولت دینا ہے جو ای میلز کو نہ پڑھنا چاہیں اور نہ ہی ڈیلیٹ کرنا چاہیں۔ ناظرین آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔